तो शुक्र अगर आपके चार्ट में तीसरे भाव में स्थित हो और अगर आपको शुक्र की महादशा आती हो तो 20 वर्ष की शुक्र की महादशा आपको क्या क्या बदलाव अपने जीवन में दे सकती है, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर रहे हैं। अगर आपका शुक्र तीसरे भाव में स्थित है और अगर आपको शुक्र की महादशा आने वाली है या आ चुकी है तो ये वीडियो पूरा देखने से आपको पूरी दशा का जो रिजल्ट है समझ में आएगा। शुक्र की दशा जैसे ही आपकी स्टार्ट होगी तो आपकी वर्क प्लेस पे और आपके जो उच्च अधिकारी हैं, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके साथ विशेष संबंध आपके होने के चांसेस हैं और उनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस हैं। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति बहुत खास रहेगी। इसके अलावा ये शुक्र आपके पूरी लाइफ को अगर हम देखें तो व्यावसायिक जीवन के अलावा आपकी पसंद नापसंद को बदलने का काम करेगा। इस प्रकार का शुक्र आपको कुछ अलग सी एक इच्छा या अलग सी एक जीवन जीने की चाहत या आप में एक नई ऊर्जा भरेगा। इस प्रकार का शुक्र आपको कहीं ना कहीं रोमांचित होने के लिए भी प्रेरित करेगा, लाइफ में रोमांच के साथ जीने के लिए प्रेरित करेगा, उत्साह देगा आपको। तो ये शुक्र की दशा में आप शुरू से ही बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है तो। अब तीसरा भाव हम अगर देखें तो बुध का ये स्थान है, ऐसे में आप में रचनात्मक कौशल की प्रधानता देखने को मिल सकती है। आप अपनी जो भी रचनात्मकता होगी, जो भी आपकी सर्जन क्षमता होगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे और जितना ज़्यादा आप अपने प्रोफेशन में, अपने कार्यों में अपनी क्षमता का उपयोग करेंगे उतना बेहतर रहेगा। साथ ही इस शुक्र की दशा में बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा और वास्तव में आप अपनी रचनात्मक कौशल को पहचान पाएंगे। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी नहीं है, कौन से क्षेत्र में आप ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, इन सबको आप पहचान पाएंगे। तीसरे भाव का शुक्र आपको ये भी आशीर्वाद देगा कि आप कोई भी प्रोफेशन में भले ही हैं लेकिन आप एक बिजनेस माइंड से भी अच्छे से काम कर सकते हैं, कोई भी आप एक अच्छे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो शुक्र से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस हो, जैसे कि फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, कपड़ों का, रेडीमेड कपड़ों का जो बिजनेस है या होटल व्यवसाय है या जो ज्वेलरी से रिलेटेड कार्य है, उसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फिर तीसरा भाव है वो हमारी अभिव्यक्ति का होता है मुख्य रूप से। तो अभिव्यक्ति की वजह से आपकी जो अभिव्यक्ति है वो पूर्ण रूप से शुक्र के प्रभाव में रहेगी। ऐसे में ज़्यादातर यही चांसेस हैं कि आपके अभिव्यक्ति में रचनात्मक कौशल की प्रधानता रहेगी और आप अपने आप को बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छे से लोगों को दिखा पाएंगे। तीसरे भाव का शुक्र आपको रिलेशनशिप में बहुत अच्छा आनंद देने का प्रयास करेगा। इस प्रकार का शुक्र एक स्ट्रॉन्ग डिजायर रिश्तों को निभाने के प्रति आप में देता है। साथ साथ में अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो जीवन साथी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ आप बिता पाएंगे। इसके अलावा ये शुक्र ये भी सुनिश्चित करेगा कि आप अपना हार्डवर्क जारी रखेंगे, आप अपनी क्षमताओं पर बहुत ज़्यादा विश्वास करके किसी भी काम को करेंगे तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल भी शुक्र यहाँ आपको डेवलप करेगा। इसके अलावा यह शुक्र बहुत बार आपको यात्रा करने का एक अलग आनंद देता है, यात्रा करने में बहुत ज़्यादा रुचि देता है, विशेषकर स्त्रियों के साथ या आप अपने जीवन साथी के साथ ये सब यात्रा करने का आनंद ले सकते हैं। शुक्र की दशा में आपका एक्स्ट्रा कोई रिलेशनशिप बनने के चांसेस या एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस भी बहुत बार डेवलप होते हैं। अब देखिए ये जो शुक्र है वो स्त्री के चार्ट में मुख्य रूप से अगर है थर्ड हाउस में तो ऐसे स्त्रियों को वो रचनात्मक प्रतिभा ज़्यादा से ज़्यादा देगा और आपकी पसंद नापसंद में बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे, आपके ड्रेसिंग सेंस में भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे शुक्र की दशा में। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह करें या अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाने की कोशिश करें तो ये सारे बदलाव आपके चार्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकते हैं। बट पुरुषों के चार्ट में स्थिति थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी क्योंकि पुरुषों के चार्ट में हम शुक्र को उनकी वाइफ के रूप में देखते हैं। तीसरे भाव का अगर शुक्र होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने जीवन साथी के साथ भ्रमण करना चाहिए, आपको अपने पेशेवर जो कार्य है उसकी वजह से भी और अपने एक एंजॉय करने के समय के दृष्टिकोण से भी आपको अपने जीवन साथी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि शुक्र की इस दशा में आप अपनी हेल्थ पर भी पूरा ध्यान देंगे और आप अपनी क्षमताओं को एक तरीके से डेवलप करेंगे शुक्र की इस दशा में। शुक्र की ये दशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक कौशल को, रचनात्मक प्रतिभा को डेवलप करने का आशीर्वाद देगी और उसको आप अपने डेली लाइफ में या अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। शुक्र की इस दशा में आपको आपके परिवार के बुजुर्गों का या फैमिली के जितने भी आपके मेंबर्स हैं उनका बेहद अच्छा साथ मिलेगा। साथ ही हर कोई आपको चाहने वाला होगा, आपकी अभिव्यक्ति बहुत ही अलग होगी शुक्र की इस दशा में। अब देखिए शुक्र की जो दशा है वो केतु की महादशा के बाद आती है
और 20 वर्ष की शुक्र की महादशा होती है, तो हम शुक्र की दशा को बहुत ही लंबा पीरियड मान सकते हैं एक तरीके से। बट जो केतु की महादशा होती है, केतु की महादशा एक ऐसी महादशा होती है जो आपको एकदम से लग्जरी चीज़ों की तरफ से बहुत ज़्यादा मन में एकदम रूखापन सा दे देती है, एकदम आपको जो इच्छाएं हैं उनको ख़त्म कर देती है, तो आपको अंदर से सुखा देती है एक तरीके से। अब जो शुक्र की दशा होती है, शुक्र की दशा केतु की दशा के बाद ही आती है, तो जैसे ही शुक्र की आपकी दशा स्टार्ट होगी वैसे ही वो जो सारी आपकी नीड्स हैं, जो धन को लेकर या लग्जरी लाइफ को लेकर या एक एंजॉय करने वाली लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को एंजॉय करने को लेकर, वो सारी आपकी जो चाहत है वो एकदम से बढ़ जाएंगी शुक्र की दशा में। तो एक जो रूखापन आपके जीवन में चल रहा होता है केतु की दशा में, उससे निकलकर आप एक बहुत ही हरियाली भरी लाइफ में, एक बहुत ही हरी भरी लाइफ में या एक बहुत ऐसी लाइफ में आते हैं जहाँ पे आपको सब कुछ एंजॉय करने को मिलता है। साथ ही शुक्र की इस दशा में आपके जीवन में मनोरंजन की प्रधानता भी देखने को मिलेगी कि आप ज़्यादातर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे कोई सीरियल वगैरह देखने में, कोई फिल्म वगैरह देखने में या इस प्रकार का ऑनलाइन कोई भी काम करने में। इसके अलावा शुक्र की महादशा आपको ये भी आशीर्वाद देगी कि आप कोई अभिनय, मॉडलिंग जैसे क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकते हैं। साथ ही आप कोई अगर इस प्रकार का कोई बिजनेस करें तो बिजनेस में भी बहुत अच्छे से नाम कमा सकते हैं। तीसरे भाव में जब भी शुक्र होगा और शुक्र की महादशा आएगी तो सबसे ज़्यादा ये आपके रिलेशनशिप पे प्रभाव डालेगी। आप अगर मैरिड हैं या फिर आप मैरिड नहीं हैं, दोनों ही प्रकार से आपको ये प्रभावित करेगी। तो कुछ ना कुछ आपके जीवन में किसी ना किसी की एंट्री होने के चांसेस या कोई नया रिलेशनशिप आपका डेवलप होने के चांसेस या किसी के साथ आपके स्ट्रॉन्ग एक अटैचमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा आपको रोमांस की तरफ ये शुक्र लेकर जाएगा। तीसरे भाव का शुक्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोमांस में रुचि देगा। तो ऐसे में आप भले ही मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, आपका एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बनने के चांसेस बनते ही हैं। साथ में इस प्रकार का रिलेशनशिप आपका हालांकि बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, लेकिन आप उसका एक भरपूर आनंद लेते, बहुत लंबे समय तक आप उसका आनंद लेते देखे जा सकते हैं। अगर शुक्र किसी का थर्ड हाउस में नीच की स्थिति में बैठा हुआ होगा तो रिलेशनशिप वाइज ये आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा खराब कर सकता है। हो सकता है कि वो आपको इस प्रकार के गंदे रिलेशनशिप में डाल सकता है जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट होगा। और शुक्र की इस दशा में आपको जो अटैचमेंट होगी वो एक फेक टाइप की अटैचमेंट या एकदम बॉडी के अट्रैक्शन की वजह से वो अटैचमेंट सामने आ सकती है। वास्तव में वो एक तरीके का लव या प्यार नहीं होगा। शुक्र की इस दशा में आपको एक अच्छी गाड़ी, अच्छे घर का आशीर्वाद भी मिलेगा और धन संबंधी बहुत ज़्यादा बदलाव आने के चांसेस हैं। बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आप अपनी मेहनत से, आप अपनी क्रिएटिविटी से बहुत पैसा अर्जित करेंगे शुक्र की इस दशा में। शुक्र की इस दशा में आप अपनी धन संबंधी जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। कभी कभी आप अपने शुक्र की इस दशा में बहुत ज़्यादा पैसा भी स्पेंड करेंगे, तो इस वजह से पैसे का जो बचत और निवेश से संबंधित निर्णय हैं उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेने की आवश्यकता आपको जरूर रहेगी। शुक्र की ये दशा आपको ये सुनिश्चित करेगी कि आप लाइफ को एक एंजॉय करने के तरीके से देखते हैं, लाइफ को हमेशा एक अलग प्रकार से एंजॉय करने को देखते हैं। साथ साथ में आपकी लाइफ में जो रोमांचित अनुभव हैं समय समय पर वो भी जरूर आते रहेंगे। इसके अलावा थर्ड हाउस भाई बहनों का, पड़ोसी रिश्तेदारों का है, तो ऐसे में आपके इनके साथ भी बहुत मजबूत संबंध रहेंगे। हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। तो शुक्र की ये दशा में आपका मैरिज होने का भी उतना ही प्रबल चांस बनेगा अगर शुक्र की दशा आती है तो। अब आपको ये देखना पड़ेगा तीसरे भाव में शुक्र कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। अगर शुक्र अपनी मित्र राशि या स्व राशि में है तो मैक्सिमम अच्छे रिजल्ट देंगे आपको शुक्र। इसके अलावा शुक्र अगर राहु या केतु जैसे ग्रह से प्रभावित नहीं है तो शुक्र अपना पूर्णतया रिजल्ट देंगे और पॉजिटिव रिजल्ट मोस्टली आपको देंगे। अगर शुक्र या राहु का कंजक्शन बन जाता है या फिर केतु के साथ शुक्र हैं तो कुछ हद तक आपका जो सेक्सुअल नीड है वो बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी, या हम कह सकते हैं जो लग्जरी के लिए एक जो नीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी राहु के साथ होने की वजह से। साथ साथ में रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी दिक्कतें भी इस दशा में आ सकती हैं। इसके अलावा हो सकता है अब ये दशा आपको कौन सी एज में आ रही है, कौन से पीरियड में आपको आ रही है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। हो सकता है कि शुरुआती समय में आ रही है तो शुरुआती समय में आपको कल्चरल एक्टिविटीज़ में, डांस में, सिंगिंग में, इन सब में भाग लेने का बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा। बहुत सारे आपको यात्रा करने के इधर उधर अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा किसी को अगर मिड एज में ऐसी दशा आ रही है तो वो एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा डांसर बन सकता है, वो एक अच्छा मॉडल बन सकता है, अभिनय बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। लेकिन किसी को अगर लेटर एज में ये दशा आ रही है तो उसको फिर अपने जो फैमिली है, जो अपने पास जो भी चल संपत्ति है, पैसा है, एक अच्छा घर, एक अच्छी गाड़ी, उन सब पर आपको फोकस करना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ शुक्र की महादशा 20 साल की आपकी रहने वाली, अगर आपका थर्ड हाउस में शुक्र है तो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।